दोस्तों, इस समय चीन का अमेरिका और भारत से सीधा तनाव चल रहा है। साउथ चाइना सी और कोरोना को लेकर अमेरिका उससे नाराज है और कार्रवाई की धमकी दे रहा है, तो वहीं पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ उसका तनाव चल रहा है। उधर जापान और ऑस्ट्रेलिया भी चीन के खिलाफ कार्रवाई का मन बना रहे हैं। ऐसे समय में जब चीन पर चौतरफा हमला हो रहा है, तब वो भारत के पड़ोसियों को लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहा है। कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार चीन भारत को हर तरह से घेरने की फिराक में है। वो कूटनीतिक तरीके से पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ भड़काने और उकसाने में जुटा है। वो इसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इसी का परिणाम है कि कुछ पड़ोसी देशों के भारत के खिलाफ सुर बदलने लगे हैं। नेपाल और पाकिस्तान तो पहले से ही चीन के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे थे। अब चीन ने अफगानिस्तान पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। लद्दाख में भारत से चल रहे तनाव के बीच चीन अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के साथ मिलकर अब नेपाल और अफगानिस्तान को साधने में जुट गया है। चीनी ड्रैगन ने अफगानिस्तान और नेपाल को आयरन ब्रदर पाकिस्तान के जैसा बनने के लिए कहा है। साथ ही अनुरोध किया है कि चारों देश मिलकर सहयोग करें ताकि कोरोना वायरस की चुनौती से निपटा जा सके। कोरोना की आड़ में चीन की चालबाजी। दरअसल कोरोना फैलाने वाले चीन अब अपने पड़ोसी देशों के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश में लगा है। इसके लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ पहली डिजिटल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बीआरआर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बहाल करने के लिए 4 सूत्री योजना पर विचार किया। इस बैठक में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गवली ने हिस्सा लिया, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस बैठक में शामिल हुए। दरअसल ये बैठक तो बुलाई गई थी कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने नेपाल और अफगानिस्तान को पाकिस्तान जैसा बनने की सलाह दे डाली। वैसे पाकिस्तान की करतूतें किसी से छिपी नहीं हैं कि वो किस तरह से भारत में आतंक फैलाने के लिए अपने पाले हुए आतंकी भेजता रहता है। दरअसल पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। पाकिस्तान ने चीन से इतना कर्ज ले रखा है कि वो उसके बोझ तले दबा हुआ है। सही मायनों में कहा जाए तो इस समय पाकिस्तान चीन के सामने गिरवी रखा हुआ है। चीन जो चाहता है पाकिस्तान वही करता है और अब चीन नेपाल और अफगानिस्तान का हाल भी वही करना चाहता है। भारत को अलग थलग करने की कोशिश में ड्रैगन। इस मीटिंग का एजेंडा भले ही कोविड-19 की रोकथाम बताया गया हो, लेकिन चीन के इरादे साफ हैं। वो भारत के पड़ोसी देश जिनसे भारत के संबंध अच्छे हैं, उनको ही हमसे अलग करके अपने पाले में लाना चाहता है। इस मीटिंग में भी चीन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक में कहा कि चारों देशों को मिलकर सी मैप का निर्माण पूरा करने में मदद करनी चाहिए। इसे अफगानिस्तान तक ले जाना इन सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। चीन ने 4 पॉइंट्स वाला एक प्लान भी इस मीटिंग में पेश किया। इन सभी ने सी मैप और वन बेल्ट वन रोड का जिक्र है। दरअसल चीन शिंगजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर तक 2200 किलोमीटर लंबी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC बना रहा है, बल्कि चीन को यूरोप से जोड़ने के लिए रेल लाइन तक बिछा रहा है। चीन की मंशा ये है कि इस CPEC में अफगानिस्तान को भी जोड़ ले, ताकि वो अफगानिस्तान पर भी अपना कब्जा जमा ले, जिस तरह से उसने पाकिस्तान के साथ किया है। इससे वो अफगानिस्तान में भारत का दखल कम कर सकेगा और इसके बाद वो अफगानिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर सकेगा। ड्रैगन की हर चाल पर भारत की नज़र। चीन ने इस मीटिंग से भारत को दूर रखा। इस मीटिंग से भारत को दूर रखने पर पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून ने लिखा है कि इसकी वजह यह है कि भारत ने हमेशा CPEC का विरोध किया है और चीन को ये नागवार गुजरता है। नेपाल और अफगानिस्तान भी इस क्षेत्र के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण देश हैं, हालांकि दोनों ही CPEC का हिस्सा नहीं हैं। दरअसल चीन दक्षिण एशिया में दबदबा कायम रखने के लिए कोरोना के बहाने छोटे देशों को मदद दे रहा है।
नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत के प्रति बदला रुख उसी मंशा के संकेत दे चुका है और अब नेपाल और अफगानिस्तान को वो अपने दोनों ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल कर यूरोप तक अपना दखल बढ़ाना चाहता है। ईरान में भी चीन ने चालाकी से प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए हैं। हालांकि भारत ड्रैगन की हर चाल पर नजर बनाए रखे हुए है और अफगानिस्तान पहले से ही भारत का दोस्त रहा है। भारत वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में काफी सालों से लगा हुआ है। इसके अलावा भारत पहले ही बांग्लादेश और श्रीलंका को साधने की कोशिशें कर चुका है। अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव देकर वापस अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ श्रीलंका को $400 मिलियन का करेंसी स्वैप देने की सुविधा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को नवंबर 2022 तक ये सुविधा उपलब्ध कराई है। इसे सार्क करेंसी स्वैप नेटवर्क के तहत किया गया है। दोनों देशों के बीच ये अहम समझौता माना जा रहा है। चीन पाक के भ्रष्टाचार का गलियारा है सीपैक। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के बीच सीपैक को आप दोनों देशों के बीच भ्रष्टाचार का गलियारा भी कह सकते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक समिति ने इमरान खान सरकार को चीनी कंपनियों की व्यापक भागीदारी वाले देश के बिजली सेक्टर के बारे में 278 पन्नों की एक सनसनीखेज जांच रिपोर्ट पेश की थी। इसमें भ्रष्टाचार, सांठगांठ और राजनीति के गंदे खेल को उजागर किया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी एक विशाल परियोजना, जो कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की एक प्रमुख परियोजना है, इसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया। हालांकि इसमें ISI का नाम होने के बाद इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। चीन इसी सीपैक में अफगानिस्तान और नेपाल को शामिल करना चाहता है। इस बैठक में भी चीन का फोकस इस बात पर ज्यादा और कोरोना पर कम था। चीन के मुताबिक चारों देशों को सक्रिय तौर पर CPEC को आगे बढ़ाना चाहिए और हिमालय में तीनों देशों को जोड़ने वाला नेटवर्क तैयार करना चाहिए। साथ ही चीन के विदेश मंत्री ने बैठक में CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने में पाकिस्तान और नेपाल से मदद करने को भी कहा है। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब चीनी विदेश मंत्री वांग ली ने नेपाल और अफगानिस्तान के सामने खुद को पाकिस्तान का आयरन ब्रदर करार दिया।